ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਆਫ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ 2020-21। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਫਾइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, इन्हों तो पहले वूमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी रह चुके हैं, पर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 112 बजट के रिगार्डिंग आर्टिकल अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के कितना आर्टिकल है, तो 112 आर्टिकल है। इंप्लीमेंट किया जाएगा बजट 1 अप्रैल 2020 तो। ठीक है, और सब तो बड़ा एक इंपोर्टेंट फैक्ट 2 घंटे 42 मिनट इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़िया 2019 का। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜਿਆ। 2 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। 2 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ ਔਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਐਵਰ ਸਪੀਚ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ठीक है जी, नैक्सट है मेन फोकस किन चीज़ों के उत्ते किया जाएगा। 3 चीज़ों के उत्ते मेन फोकस किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 3 इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने किहड़े एस्पीरेशनल इंडिया, इकनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और अकेयरिंग सोसाइटी। ये 3 चीज़ां इंपोर्टेंट फैक्ट्स बन गई अपनिया बजट के रिगार्डिंग। ठीक है, एस्पीरेशनल इंडिया, इकनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और अकेयरिंग सोसाइटी। ठीक है, हुण इन्हां दे विच की इंपोर्टेंट फैक्ट्स होणगे वो डिस्कस कर लैंदे आ। सब तो पहले इनकम की जाएगी डबल फार्मर्स की इनकम नूं डबल करने का टारगेट रखा गया 2022। सॉरी, इत्थे 2022 आएगा 2022। ठीक है, इनकम नूं डबल करने का टारगेट रखा गया 2022। कुसुम स्कीम अगर पहले भी अगर देखा जाए पिछले बजट के इस कुछ खास चेंजिस नहीं किए गए। 2022 पहले भी सीगा बजट दू की कहते हैं इनकम नू डबल करने का टारगेट फार्मर्स का। कुसुम स्कीम की है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कुसुम स्कीम इंक्रीज़ किया जाएगा। कुसुम स्कीम मेनली की होंदा है कि सोलर पंप्स ने, सोलर पैनलिंग की जाती है। ठीक है, जिस दे नाल जिहड़ी बोरवैल वगैरह लगे होंदे ने, जिहड़े फार्मर्स दे जिहड़े खेत वगैरह होंदे ने उत्थे जिहड़े बोरवैल वगैरह लगे होंदे ने उन्हां नूं सोलर पैनलिंग दे राही चलाया जाएगा। ठीक है, जिस नाल जिहड़ी बिजली है वो बचाई जा सके, और इस दे नाल की होंदा है कि जिहड़ी एक्सट्रा बिजली किसानां नूं फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है स्पैशल फॉर एग्रीकल्चर, उसकी बचत होएगी। और उस बचत नूं जिहड़ी उस बिजली की बचत है वो गौरमेंट नूं वापस करके किसान इनकम अपनी लै सकता है। ठीक है, एक एक्सट्रा इनकम लै सकता है। इस दे नाल भी की होएगा इनकम नूं इंक्रीज़ करने विच फायदेमंद होएगा। ठीक है, इस तो इलावा याद रखना इंडियन रेलवेज़ द्वारा किसान रेल, इंपोर्टेंट फैक्ट है, किसान रेल नूं स्टार्ट किया जाएगा। किसान रेल एक न्यू फैक्ट है बजट दे विच कि किसान रेल नूं स्टार्ट किया जाएगा, जिस नाल की होएगा जिहड़े फार्म गुड्स ने, फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी एक्सपोर्ट्स हुंदियां ने वो छेती कितियां जा सकन। ठीक है, ईजिली किए जा सकन और छेती किए जा सकन, जिस नाल जिहड़ी चीज़ खराब हो जाने चांसिस ने वो रिड्यूस किए जा सकन। ठीक है, कोई क्रॉप वगैरह खराब होने के चांसिस और रिड्यूस किए जा सकन तो ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके। ठीक है, ये याद रखने। नैक्सट है एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा
कृषि उड़ान स्कीम, कृषि उड़ान स्कीम ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਗੁड्स ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਫॉर ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 에ਅਰਪਲੇਨਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਔਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ कृषि उड़ान स्कीम, एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तुसी कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन ने और राज्य सभा MP ने कित्थों। ठीक है, इस तो इलावा 100 मोर एयरपोर्ट्स, 100 मोर एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के अंडर। उड़ान स्कीम के अंडर 100 मोर एयरपोर्ट्स यानी कि 100 होर एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे 2024 तक, 2024 तक। इसके विच की है, उड़े देश का नागरिक, उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश का नागरिक। ठीक है, जी लोकल फ्लाइट्स ने उन्होंने इंक्रीज़ करने के लिए यह स्कीम चलाई गई सी। 100 मोर एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे इस दिन अंडर 2024 तक। टारगेट याद रखना है 2024 तक। हैल्थ सेक्टर में दिते गए 69,000 करोड़, 69,000 करोड़ दिते गए हैल्थ सेक्टर ਨੂੰ। 2.83 करोड़ एग्रीकल्चर ਨੂੰ, 2.83 करोड़। ये जो डाटा है इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना किन्ना 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 दिता गया। 69,000 करोड़ हैल्थ सेक्टर, 2.83 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में दिता गया। एजुकेशन में दिते गए 99,300 करोड़, 99,300 करोड़ एजुकेशन के लिए दिता गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पैशली 3,000 अलग दिता गया, 3,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इस तो इलावा यह इंपोर्टेंट फैक्ट है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखना स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट है नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये दोनों सैटअप किए जाएंगे। ठीक है, इसकी प्लेसिस नहीं दसिया गई हजे भी कितने कितने सेटअप की जाएंगे, पर एक बार अनाउंस किया गया कि नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सैटअप की जाएंगी। ठीक है, इस तो इलावा 5 मोर स्मार्ट सिटीज़ इज़ टू बी मेड, 5 नवीं स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। करंटली 100 स्मार्ट सिटीज़ ने। ठीक है, 5 होर बनाई जाएंगी, जिसके विचों लास्ट सी शिलोंग, यानी कि जी 100th सिटी बनी सी वो कि बनी सी, शिलोंग बनी सी स्मार्ट सिटी। हुण 5 होर बनाई जाएंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 105 सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाती ने PPP प्रोग्राम के अंडर, PPP प्रोग्राम के अंडर बनाई जाती ने। ये की होंदा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दोनों की जॉइंट तरीके नाल पार्टनरशिप के नाल स्मार्ट सिटीज़ में बनाया जाता है। ठीक है, इस तो इलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रैस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रैस वे बनाया जाएगा, जो 2023 तक टोटली कंप्लीट कर दिता जाएगा। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रैस वे का काम कंप्लीट कर दिता जाएगा। इस तो इलावा तेजस ट्रेन्स, तेजस ट्रेन्स नू इंक्रीज़ किया जाएगा। तेजस ट्रेन्स प्राइवेट ट्रेन्स ने, प्राइवेटाइजेशन वाल पहला कदम सीगा जा ट्रेन्स दे विच तेजस ट्रेन्स। ठीक है, 2 तरीके की ट्रेन स्टार्ट कर चुकी है तेजस। पहली की गई है अहमदाबाद तो मुंबई रूट के उत्ते, अहमदाबाद तो मुंबई रूट के उत्ते, और दूजी सी दिल्ली तो लखनऊ रूट के उत्ते, दिल्ली तो लखनऊ रूट के उत्ते। इस तो इलावा हुण अनाउंस किया गया कि तेजस ट्रेन की जी गिनती है उसनू इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि रूट्स होर वधाए जाएंगे तेजस ट्रेन से। ठीक है, नैक्सट है अंडर भारत नेट प्रोग्राम, भारत नेट प्रोग्राम के अंडर 1 लाख ग्राम पंचायत नू कनैक्ट किया जाएगा। बजट दिता गया 6,000 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके नाल कि किन्ने लाख ग्राम पंचायत नू कनैक्ट किया जाएगा। 1 लाख ग्राम पंचायत नू किया जाएगा भारत नेट प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, और बजट कितना दिता गया 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ का बजट दिता गया। यह सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट है बजट के विच। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ LIC, डिसइन्वेस्टमेंट की होंदा है कि किसी चीज़ का गवर्नमेंट का शेयर बेच देना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जिहड़ा गवर्नमेंट का शेयर होंदा है उसनू बेच देना, वह डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, हुण LIC जिहड़ा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इस दे विच गवर्नमेंट के जिहड़ा हिस्सा है इसनू बेचण की गल कही गई है।
ठीक है। ये हजे प्रपोज किया गया, इसनों अगर फाइनलाइज किया जाता है तो इसनों बेच दिता जाएगा LIC के भी जिन्ना बजट गौरमेंट का स्टेक है। इस तो इलावा एयर इंडिया के बारे तुसीं सुनिया होगा, एयर इंडिया के भी गौरमेंट अपना शेयर 100% बेच रही है, ठीक है। जिन्ना भी शेयर है 100 एयर इंडिया के गौरमेंट उसनों कंप्लीटली सेल कर रही है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में डेवलप किया जाएगा, 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में डेवलप किया जाएगा। ये दस्सिया गया किहड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होणगियां, राखीगढ़ हरियाणा की राखीगढ़ साइट, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश की हस्तिनापुर साइट, इस बारे तो हर एक ने पढ़िया ही होएगा, हिस्टरी के काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ है हस्तिनापुर। इस तो इलावा शिवसागर आसाम के, ठीक है। धोलावीरा एक इंपोर्टेंट साइट है हिस्टरी के, इस बारे भी काफ़ी कुछ पढ़िया होएगा तुसीं। धोलावीरा गुजरात के, और आदिचनालुर थोड़ा मैनू प्रोनाउंसिएशन की भी दिक्कत है, कित्थे है तमिलनाडु के, यह कित्थे है तमिलनाडु के। ये 5 साइट्स नूं डेवलप किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स नूं प्रॉपर तरीके नाल डेवलप किया जाएगा। इस तो इलावा अलॉन्ग विद दिस एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा रांची झारखंड के, एक ट्राइबल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ठीक है। याद रखना है ट्राइबल म्यूजियम कित्थे बनाया जाएगा, रांची झारखंड के। ट्राइबल म्यूजियम तो याद रखना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने वो भी उत्तराखंड तो ही झारखंड तो ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने जिहड़े अपने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने अर्जुन मुंडा। नैक्सट है इनकम टैक्स रिबेट्स के रिगार्डिंग याद रखना है, इनकम टैक्स रिबेट्स जी हाईयर टैक्स स्लैब्स ने इन्हों चेंज किया गया, जी लोअर टैक्स स्लैब्स ने उस कोई चेंजिस नहीं किए गए, जी हाईयर टैक्स स्लैब्स ने उसनों बायफरकेट कर दिता गया, यानी कि डिवाइड किया गया। अगर आप पूरी डिस्कस करिए तो 5 लाख तक की इनकम के उत्ते कोई टैक्स नहीं होएगा, 5 लाख तो 7 लाख तक की इनकम के उत्ते 10% टैक्स होएगा, इनकम टैक्स होएगा। 7.5 तो 10 लाख के उत्ते 15% होएगा, 10 तो 12.5 लाख के उत्ते 20% होएगा, 12.5 तो 15 लाख के उत्ते 25% होएगा, और अबव 15 लाख इनकम के उत्ते 30% इनकम टैक्स होएगा, ठीक है। मेनली ये 10 to 12 और 12 to 15 के चेंजिस किए गए हैं 20 और 25% का, ठीक है। ये ध्यान च रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट है लद्दाख के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% चांसिस ने इसलिए कि लद्दाख के लिए स्पैशली बजट दिता गया फॉर द इंप्रूवमेंट इन लद्दाख के जिन्हें भी चीज़ा ने उसकी इंप्रूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए स्पैशली 5,958 करोड़ 5,958 करोड़ लद्दाख के लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की होंगे कि अगर सरकार का टोटल इनकम, ठीक है, जिसके अगर आप फॉरन एड में माइनस कर दिए, फॉरन एड में माइनस करके सरकार का जी टोटल इनकम होंगी है, रिसिप्ट कह सकते हैं, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर नूं रिसिप्ट दे विचों माइनस रिसिप्ट नूं एक्सपेंडिचर तो माइनस कर दिता जाए तो जी अमाउंट बचती है वो बचती है फिस्कल डेफिसिट, उसनूं कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 3.8%, पर 2020-21 यानी कि इस बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ टारगेट रखा गया 3.5%, इसका 3.5% टारगेट रखा गया। की होंगे कि इंडिया के विच एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट का और रिसिप्ट घट है, सरकार को इनकम घट है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है। जी डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगे ने मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के फिस्कल डेफिसिट टाइप का बजट देखा जाता है, ठीक है। जी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उसदे विचों सरप्लस बजट होंगे, ठीक है, यानी कि उसदे विच इनकम ज़्यादा होंगी है और एक्सपेंडिचर घट होंगे। अगर ओवरऑल थीम देखी जाए इस बजट की वो सी ईज़ ऑफ लिविंग ओवरऑल बजट की थीम रही है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट फैक्ट के उत्ते भी फोकस किया गया वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम जी कि नीति आयोग है जिसनों कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर उसनों कोई भी स्कीम किसी भी स्टेट की पसंद आती है तो उसनों की किया जाता है इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टेट नूं जी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होंगी उसनों सेंटर के विच इंप्लीमेंट कर दिता जाता है, ठीक है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम सी जी एक स्टेट की स्कीम सी, इहदे विच की सीगा कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट स्पैसीफिकली किसी इंपोर्ट किसी चीज़ की
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ GDP ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ GDP ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ GDP ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੱਛਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਇੰਡੀਆ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੀ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਜਾਏ 2025 ਤੱਕ। 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ 2026 ਤੱਕ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਫਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਔਰ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, TB ਹਾਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੀਤੇਗਾ। TB ਹਾਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੀਤੇਗਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TB ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।